जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का जो आप सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक पाई की वैल्यू चाहिए होती है, दूसरा हमने उसका जो था उसका हमने रेडियस चाहिए होता है। इस तरह जब हमने एरिया फाइंड करना होता है उस वक्त भी हमें यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसका रेडियस और दूसरा पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, उसके लिए हमें किसी भी जो है वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। आप करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं, लेकिन जो कि ज़रूरत नहीं है इसलिए हम उसको नहीं करेंगे जी। अब एरिया जो है वो जारी बात है, जब आपके पास पाई आया 3.14 तो मोस्टली जो एरिया होता है वो भी जो है इंटीजर में नहीं होता, वो भी हो जाता है जी फ्लोट में आ जाता है। तो आपने इसलिए इन सब को फ्लोट में जो है वो आप रखें। जो रेडियस है वो भी फ्लोट में कर लें, एरिया भी फ्लोट में, सर्कमफ्रेंस वो भी फ्लोट में जी। अब ने इनपुट जो देनी है वो ओनली जो रेडियस ऑफ द सर्कल वो हमने लगानी है जी। प्लीज़ इंटर रेडियस ऑफ द सर्कल आर, उसके बाद स्कैन एफ के ज़रिए हम इसको इनपुट करवाएंगे। पहले इसके स्पेसिफायर देंगे, फ्लोट के लिए एफ होता है और इंटीजर के लिए हम डी लिखते हैं या फिर आई लिखते हैं, यहाँ पे हम एफ लिखेंगे। और एम्फरसाइन आर ये जो होता है उसको जो वेरिएबल हमने जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है तो वो उसको ये बताना पड़ता है जी। नेक्स्ट हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं बारी बारी। पहले हमने एरिया कैलकुलेट किया 3.14 पाई की कीमत, और आर स्क्वायर यानी आर को 2 बार हम लिखेंगे आर मल्टीप्लाई बाई आर। इस तरीके से सर्कमफ्रेंस लिखते होते होता है जी 2 पाई आर 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 3.14 और आर की जो भी वैल्यू होगी हमने वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया है, वो यहाँ से खुद ब खुद इधर आ जाया करेगी जी। अब हमने दोनों चीज़ों को प्रिंट करवाना है जी। एरिया ऑफ द सर्कल वो भी स्पेसिफाइजर हमने क्या यूज़ किया है, प्रिंट परसेंटेज एफ, उसके बाद हमने लगा दिया जी \n हमने लिखा, जब बाद में बताता हूँ कि क्या है। फिर ये जो है वही वेरिएबल जो हमने एरिया के लिखा है, क्योंकि हम एरिया लिख रहे हैं। ये नहीं करना कि एरिया के साथ आप सर्कमफ्रेंस लिख दें और सर्कमफ्रेंस के सामने आप एरिया का जो वेरिएबल है वो लिख दें। ये ज़रा ख्याल रखना है, वरना कीमतें जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो एरिया भी कैलकुलेट हो गया और प्रिंट भी हो गया। अब सर्कमफ्रेंस भी इसी तरीके से आपने प्रिंट कराना है और प्रोग्राम आपका दी एंड यानी ख़त्म हो गया कोडिंग। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं जी कंपाइल भी ठीक हो गया, वो भी आ गया। अब हम इसकी देख लेते हैं आउटपुट। हमने आर लिखा है तो आर फॉर सर्कल 6 है, तो ये दोनों चीज़ें आ गई जी, एरिया भी आ गया, सर्कमफ्रेंस भी आ गया। अब वो चीज़ जो थी /n मैंने लिखा हुआ था, /n होता है न्यू लाइन के लिए, कि आप पहली लाइन को ख़त्म करके दूसरी लाइन पे लिखना चाहते हैं। मैंने लिखा था एरिया ऑफ द सर्कल आगे ए, तो ये पहली लाइन में लिखा गया। उसके बाद आपने देखा कि आउटपुट में दूसरी लाइन पे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो सी की वैल्यू थी वो लिखी हुई थी। अगर हम ये यहाँ पे नहीं लिखते /m हम यहाँ पे नहीं लिखते तो फिर क्या होगा, ये इसमें थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।